देखिए, सवाल-जवाब करने से क्या होता है कि यार एक डिग्निटी डाउनग्रेड हो जाती है। फॉरेन में ऐसा चलता होगा, उनकी कंट्री में कि यार वो अपने प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हों। नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करते हो, हाँ ठीक है, उनका एक पावर है, पोजीशन है, देश को सँभाल रहे हैं, बट है तो उसी कंट्री के सिटीज़न। तो ऐसा वो लोग सोचते होंगे यार, हम ऐसा नहीं सोचते। और हेलो एंड वेलकम टू माय क्रॉस टॉक वीडियोज़ गाइस, वेलकम टू माय क्रॉस टॉक। भारत की यानी हमारे देश की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, वो रूरल पॉपुलेशन है, नॉट एन अर्बन पॉपुलेशन। मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन प्रीडोमिनेंटली लिव इन रूरल एरियाज। बहुत हाईलाइट हुआ था ये वाला लाइन। तो यार देखो, बाकी की चीज़ें जो भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होता, अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस क्यों नहीं लेते, जर्नलिस्ट का सवाल मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, नॉर्वे में, और उसके बाद हमारे ऑफिसर्स का जो रिस्पॉन्स था प्रीडोमिनेंटली इन रूरल एरियाज। तो अगर ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ प्रीडोमिनेंटली लिव इन रूरल एरियाज़। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है यार लोग अनपढ़ हैं, गँवार हैं, बेवकूफ़ हैं, मतलब लोगों को समझ नहीं है, या लोगों को सवाल-जवाब से कोई मतलब वास्ता नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। लोग समझते नहीं हैं सवाल-जवाब, ऐसा तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर इट्स योर फेलियर कि आप रूरल एरियाज़ को इतना डेवलप नहीं कर पाए हो कि लोग वहाँ पढ़े-लिखे हों, समझदार हों। स्ट्रेट टॉक करना पसंद है, मतलब सवाल-जवाब नहीं पसंद करते हैं। ये क्या बात है? मतलब इस बात का कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है, मजबूरी है। कितना भी पढ़ लो, कितने भी ऊपर उठ जाओ, बट जहाँ पे अथॉरिटीज़, मतलब जहाँ पे एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, तारीफ़ करनी होती है, बीच-बचाव करना होता है, वहाँ बोलना पड़ता है इतना यार। ऐसे प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं लोग। लेकिन फिर भी अगर रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, तो फिर लोग सिटीज़ को क्यों माइग्रेट हो रहे हैं काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वर्क के लिए, अपने बेटर लाइफ़स्टाइल के लिए, सिटीज़ की ओर क्यों माइग्रेट हो रहे हैं? सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम, जॉब का और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, वो रूरल एरियाज़ में होना चाहिए। अर्बन एरियाज़ में क्यों हो रहे हैं फिर? सिटीज़ इतनी बड़ी-बड़ी है, इतनी डेवलप्ड सिटीज़ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे सिटीज़ में, बहुत सारे, भले ही प्राइवेट सेक्टर से ही हो सारी फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट सेक्टर से उतनी फैसिलिटीज़ नहीं भी हो, लेकिन फिर भी सिटीज़ में क्यों? गाँव में होने चाहिए, विलेजेज़ में होने चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ यार, जभी भी कोई मिनिस्टर्स, कोई प्रेसिडेंट, किसी दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर विज़िट के लिए आते हैं, तो फिर उनके साथ जो भी कॉन्फ्रेंस करना है, मीटिंग करना है, उनके साथ जो भी डील करने हैं, बिज़नेस टॉक्स करने हैं, वो फिर दिल्ली में या फिर किसी मेजर सिटी में बैठकर क्यों करते हो? मुंबई में, बैंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, इन सारी जगहों पे क्यों? किसी रिमोट एरियाज़ में जाकर किया करो ये मीटिंग फिर, बिकॉज़ इंडिया इज़ अ पॉपुलेशन, इंडियाज़ की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है। वो लोग सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे इन चीज़ों को। अर्बन एरियाज़ में क्यों? सिटीज़ में क्यों? जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हैं, समिट्स ऑर्गेनाइज़ करने हैं, वर्ल्ड लेवल के समिट्स जो भी होते हैं, 2, 4, 5 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स लोग आए, मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग होस्ट कर रहे हो, सब कुछ। तो ये सारे रूरल एरियाज़ में होने चाहिए फिर, अर्बन एरियाज़ में क्यों? सिटीज़ में क्यों? और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यार, हमारे देश की जो कैपिटल है, हमारे कंट्री की कैपिटल, वो कहाँ है? मेट्रो सिटी में है, दिल्ली में है। क्यों है दिल्ली में? उसे बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, कहीं भी, मतलब अ, किसी भी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उधर साउथ का केरला, कर्नाटका, इधर किसी भी स्टेट के किसी भी रूरल एरिया में शिफ्ट कर दो, किसी भी गाँव में शिफ्ट कर दो फिर कैपिटल को। रूरल एरियाज़ में अगर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो फिर अर्बन एरिया, सिटी में कैपिटल रखने का क्या ही मतलब है? सारे बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस रूरल एरियाज़ में कर दो, गाँव में कर दो, विलेजेस में कर दो। और रही बात यार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया इंटरव्यूज़ की, अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन्स लेने की, तो अनस्क्रिप्टेड ऐसा होता है कुछ? ये कोई नीट, एसएससी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन थोड़ी हैं जो पहले से आउट नहीं होंगे, पहले से पता नहीं होगा। और यार उनका कॉम्पिटिशन होता है इलेक्शन, वो तो वो जीत गए। अब तो अपनी मर्ज़ी से जिएँगे ना, या अब भी उनको रोकोगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया इंटरव्यूज़, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पहले पड़ती थी यार। रेडियोज़ के टाइम पे, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स पे लोग आकर अपनी बातें रखते थे, मतलब जो भी हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर या जो भी हो। वो पहले इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है और बाकी के अदर सोशल मीडियाज़ हैं, वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया हाउसेस हैं, उसके थ्रू हम कुछ भी अपना रिकॉर्ड किए या जो भी हमारे मन की बात हुई बोल दी। ऐसा पहले नहीं था। पहले प्रॉपर्ली न्यूज़ चैनल्स पे आना पड़ता था, वहाँ इंटरव्यूज़ करने पड़ते थे, रेडियोज़ पे आना पड़ता था, वहाँ पे बात करनी पड़ती थी। तब फिर पूरे मास को, पूरे नेशन वाइड वो न्यूज़ स्प्रेड होती थी, वो बातें वो अपनी फैला पाते थे। या फिर कोई किसी एरिया में सभा कर लिए, जुलूस कर लिए,
रैली कर ली है, वहाँ पे संबोधित कर दिए लोगों को, तो उसके थ्रू लोग रिकॉर्ड किए और फिर वो बात फैली। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो यार पहले भी अगर होता होगा, रेडियोज़ पे लोग सवाल भी पूछते होंगे, न्यूज़ रिपोर्टर्स भी सवाल पूछते होंगे, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस अनस्क्रिप्टेड जैसा नहीं होता है यार, कुछ भी अनस्क्रिप्टेड होता है क्या कुछ? वो तो ऑब्वियसली पता होना ही है, ऐसा नहीं कि एकदम रैंडम क्वेश्चंस फायर पे फायर किए जा रहे हैं और आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। मतलब बैठे हुए सामने बैठे हुए मिनिस्टर की बेइज़्ज़ती हो गई यार, कोई जवाब ही नहीं दे पाए, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो इस बात की भी क्या गारंटी है कि क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड ही होंगे। और रहा बात किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, वहाँ पे कोई रैंडम मीडिया वाले अपने देश के या अदर कंट्रीज़ के वो सवाल पूछ दिए, तो यार स्किप वाली बटन भी तो होती है, नहीं देने का मन है जवाब नहीं देंगे, क्या कर लोगे? थोड़ी गोली चला दोगे या कुछ कर लोगे। तो मतलब इसमें अब क्या ही कर सकता है कोई? मन है तो जवाब दिए, नहीं मन है तो नहीं जवाब दिए, प्राइम मिनिस्टर है भाई, मेरा मन, क्या कर लोगे? तो ये सब यार बेकार की बातें हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता, मीडिया इंटरव्यूज़ नहीं होते, अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन्स नहीं लेते। क्वेश्चन ले भी लिए तो क्या हुआ? मन करेगा तो जवाब देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं देंगे। और क्वेश्चन तो वैसे भी यार आज हो चाहे पहले हो, आपसी सहमति से ही बनते हैं, मिल-जुल कर, सलाह-मशवरा लेकर बनते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, 12th का एग्ज़ाम चल रहा है, कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चल रहे हैं। तुमसे बिना राय-मशवरा लिए, तुम्हारी ओपिनियन लिए बिना तुम्हारे लिए हम क्वेश्चन प्रिपेयर करके दे दिए। जाओ और पास करके दिखाओ, जवाब देकर दिखाओ। ऐसा थोड़ी होता है। वो तो अपना कॉम्पिटिशन पास कर ही चुके हैं इलेक्शन में, अब क्या? तो फालतू की चीज़ों में दिमाग नहीं खराब करते। हम आराम से जीने वाले लोग हैं। बातें सुनते हैं, मन की बात सुनते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, यही है, यही होना है। इससे ज़्यादा सोचने की चीज़ है नहीं। बाकी आप समझदार हो। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।